किससे नजर मिलाऊं तुम्हें देखने के बाद। आँखों में ताबे दीद अब बाकी नहीं रहा। आँखों में ताबे दीद अब बाकी नहीं रहा। किससे नजर मिलाऊं तुम्हें देखने के बाद। किससे नजर मिलाऊं तुम्हें देखने के बाद। मंदिरों का एहतराम भी मेरी निगाहें है। मंदिरों का एहतराम भी मेरी निगाहें है। सर किस तरफ झुकाऊं तुम्हें देखने के बाद। सर किस तरफ झुकाऊं तुम्हें देखने के बाद। किससे नजर मिलाऊं तुम्हें देखने के बाद। किससे नजर मिलाऊं तुम्हें देखने के बाद। एक तू ही तो है मेरा दिलदार प्यारे सतगुरु। एक तू ही तो है मेरा दिलदार प्यारे सतगुरु। एक तू ही तो है मेरा दिलदार प्यारे सतगुरु। झोली का फैलाऊं तुम्हें देखने के बाद। झोली का फैलाऊं तुम्हें देखने के बाद। किससे नजर मिलाऊं तुम्हें देखने के बाद। किससे नजर मिलाऊं तुम्हें देखने के बाद। प्यारे ये प्यारे तेरा महफिल में खींच लाया। प्यारे ये प्यारे तेरा महफिल में खींच लाया। गुरुदेव प्यारे तेरा महफिल में खींच लाया। गुरुदेव प्यार तेरा महफिल में खींच लाया।
दिल की किसे सुनाऊं, तुम्हें देखने के बाद दिल की किसे सुनाऊं, तुम्हें देखने के बाद किससे नजर मिलाऊं, तुम्हें देखने के बाद किससे नजर मिलाऊं, तुम्हें देखने के बाद अब लुत्फ है इसी में, मजा इसी में, अब लुत्फ है इसी में, मजा इसी में, अपना पता न पाऊं, तुम्हें देखने के बाद अपना पता न पाऊं, तुम्हें देखने के बाद किससे नजर मिलाऊं, तुम्हें देखने के बाद किससे नजर मिलाऊं, तुम्हें देखने के बाद अब लुत्फ है इसी में, मजा इसी में, अपना पता ना पाऊं, तुम्हें देखने के बाद। जब तक हमारी मैं कहीं ना कहीं दृष्टिगोचर हो रही है, किसी वाणी से, किसी हाव भाव से, किसी कर्म से, किसी और भी काबिलियत के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, पता नहीं कहा, तब तक तो हमारा अपने मैं ही है। बोले मजा तो तब आने लगता है जब गुरु हमारे माध्यम से गुरु नजर आए सबको, तब मजा है ना। जहां तक हमारी अपनी खुद की मैं है तब तक तो मजा ही खत्म होता है, मजा ही खत्म हो गया। बोले यही तो है कि अपना पता ना पाओ, और ये धीरे धीरे ही तो होता है, एकदम से नहीं होता। एकदम से हो जाए, गुरु मिल गया हमारे हो जाए, बोले रोज 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 हर घटनाक्रम, बोले उसमें क्या होता है, अपने पते को खोता जाता है साधक। और बोली खोना बड़ी छोटी छोटी बातों में होता है, बड़ी बड़ी बातों से नहीं मिलता है। बहुत क्वेश्चन मार्क लगते हैं कि सब कुछ लगा पड़ा है, उसके बाद भी क्यों नहीं मिलता है, क्यों आनंद नहीं है, मजा नहीं है, कारण क्या है? क्यों क्वेश्चन मार्क लगते हैं किसी और वक्त के लिए? कारण क्या है हम लोगों का? कारण यही है क्योंकि हमको बुद्धि से हम उसको तोलने में लगे। उसका पता तो मिलता ही है कि बोले रास्ता ही यही है कि झुका के मिलेगा, अपना पता न मिलेगा तभी हमको तुमको वो मिलेगा, वही दृष्टिगोचर होगा तुम्हारे में भी हमारे में भी। अन्यथा तो हम मैं हूँ कहीं कहीं तू, मैं तू से तो आज तक न मिला है, किसी को न मिलने वाला। तो मैं ही तो छुप क्या करना, मैं का टिकाव कर देना है तू में, तब उसके बाद अंदर में पता चल जाएगा कि ये शरीर में नहीं दूसरा है। ये तो तब पता चलेगा, पहले तू में तो करे हम टिकाव, तू में तो ही नहीं टिकाव, मैं ही में। बड़ी छोटी छोटी बात होती, नन्ही नन्ही, बोले वही बोले जैसे बहुत छोटी छोटी बातों से ही निकलना होता है, बहुत छोटी छोटी बातों से ही बसना होता है। तो
छोटी छोटी बातें तो गुरु जी ने हम लोगों के साथ करने से अपने मन में टिकाया। अब नहा ले, अब खा ले, अब सो जा, अब ऐसा कर ले, अब लगेगा उसमें ही तो छोटी छोटी बातें होती, बहुत बड़ी बड़ी बातें थोड़ा है ये, लेकिन उसी में हमारी आपकी बुद्धि काम करने लगती है, क्योंकि हम जो है ना उसी गफलत में रहते हैं। मैं की गफलत में हम रहते हैं, और मैं की गफलत से तो निकालता है गुरु, जगाता है। और आपको प्रीत जब होती है तभी तो जगाता है। जैसे जब प्रीत नहीं करते हैं हम लोग तो गुरु जी किसी और को थोड़ा ना ज्ञान देने जाते हैं, बाहर राह चलतों को थोड़ा ना, वहां तब या कहीं भी घर वाले हो चाहे बाहर वाले हो, कहीं भी ज्ञान वैसे थोड़ा ना देते तो उन्हीं को थे ना। हम लोगों को तो हम लोग उबलते थे, रास्ते में भी उबल जाते थे, तो गुरु जी हम लोग थाम लेते थे, अरे नहीं नहीं तुम चुपचाप बैठी रहो, क्या जरूरत है। ज्ञान से हम लोग कुछ कुछ करने चलते थे, रास्ते में भी उनके साथ बैठे होते थे, तो वो क्या करते थे, रोक लेते थे हम लोगों को, नहीं शांत रहो, क्या करना है तुम्हें, कोई जानता है तुम जबरदस्ती क्यों बोलना, क्यों करना, क्यों दिखाना। रास्ते में होटल में जाएं या कहीं रेस्टोरेंट में जाएं या डॉक्टर के वहां जाएं, कहीं भी जाते थे तो हम लोग भगवान भगवान करके वो बोलते थे कि जल्दी जल्दी कर दे काम, जहाँ गए हैं गुरु जी उनका काम जल्दी से हो जाए। लेकिन गुरु जी अब हाथ पकड़ के बैठा देते थे, नहीं नंबर आने पे जाएंगे ना, नंबर आने पे करेंगे ना। तो उनकी निरभिमानता दृष्टिगोचर होती थी, और उन्हीं के माध्यम से अपना अहम भी दृष्टिगोचर होता था। पहले तो भक्ति लगती, खुश लगते थे, खुश होते थे इस बात से, बाद में जब भक्ति का थोड़ा सा अहंकार चढ़ने लगता है तो इसी बात से गुस्सा भी होते थे, ध्यान नहीं दिया, ये नहीं किया, क्यों नहीं करवाया, तब उसमें उल्टा भी बोलते थे वो। तो कैसे समझ पाएंगे, ना हम समझ सकते ना आप समझ सकते, ऐसे बुद्धि के तल से तो समझ ही नहीं सकते, सिर्फ यस मैन होके ही समझ पाते हैं। उससे पहले बोले निकलना पड़ता है, बोले कहाँ से निकलना है, अंदर ही तो प्रकट करना है, बाहर थोड़ा ना प्रकट करना है। बाहर तो प्रकट करने के बाद भी हमें चैन कहाँ मिला, चैन तो तब मिला जब गुरु के विचार से अंदर में दर्शन करने लगे। इंद्रियों को कहते हैं गुरु के विचार से उठाए बैठाए तो अंदर में वो कैसे है, कैसे बसने लगा हमारे तुम्हारे, और हम अपनी मैं से निकलने लगे। ये तो तभी होगा ना, अब थोड़ी थोड़ी देर में हम अपनी मैं में आके बहुत कुछ करने लगते हैं तो कहाँ वो आनंद खत्म हो जाता है, आनंद ही तो चला गया। फिर सूखापन में तो सूखा है, बोले खोजट है वो तो, तू और मैं में तो बड़ी निरस्ता है, थोड़ी देर की रास्ता है, जहाँ तेरी मजा है, जहाँ मेरी मैं पल रही है वहां मेरे को थोड़ी देर आनंद, जहाँ तेरी मैं पली तुझको आनंद देगा, उसके बाद फिर निरस्ता। लेकिन बीच में अगर भगवान आ जाता है तो अरे रास्ता ऐसी रहती है, ऐसा रस पैदा हो जाता है अंदर ही अंदर, और बाहर भी रस अंदर भी रस। बोले उसी रस में तो गुरु जी हम सबको लाना चाहते हैं, लेकिन बुद्धि बीच में बाधक है। बोले तुम्हारे ही अंदर है, कहाँ ढूंढते हो, है अपने ही अंदर कहाँ ढूंढते हो, जमी पर है क्यों आसमां ढूंढते हो, देखते हो। बोले कहीं ले देखना, यहाँ ही मिलेगा, कहीं ढूंढना चाहो अपने अंदर ही मिलेगा, नजदीक नजरों से पर्दा है। आवाज देकर प्रभु ना बुलाओ, है नजदीक नजरों से पर्दा हटाओ, आवाज देकर प्रभु ना बुलाओ, है
नजदीक नजरों पे पर्दा हटाओ, हर जरे जरे में वो ही समाया है, हर जरे जरे में वो ही समाया, मगर वो किसी की नजर में ना आया, मगर वो किसी की नजर में ना आया, अगर मिलना चाहो तो गुरु शरण आओ, अगर मिलना चाहो तो गुरु शरण आओ, है नजदीक नजरों से पर्दा हटाओ, आवाज़ देकर प्रभु ना बुलाओ, है नजदीक नजरों से पर्दा हटाओ, आवाज़ देकर नहीं वो किसी के है बंधन में आता, नहीं वो किसी के है बंधन में आता, नहीं जन्म लेता, नहीं कष्ट उठाता, नहीं जन्म लेता, नहीं कष्ट उठाता, है आनंद दाता, आनंद पाओ, है आनंद दाता, आनंद मनाओ, है नजदीक नजरों से पर्दा हटाओ, आवाज देकर प्रभु ना बुलाओ, है नजदीक नजरों से पर्दा हटाओ, है अपने अंदर कहाँ ढूंढते है, अपने ही अंदर कहाँ ढूंढते हो, जमीन पर है क्यों आसमां देखते हो, जमीन पर है क्यों आसमां देखते हो, यहाँ ही मिलेगा कहीं दूर न जाओ, यहाँ ही मिलेगा कहीं दूर न जाओ, है नजदीक नजरों से पर्दा हटाओ, आवाज देकर
प्रभु ना बुलाओ, है नजदीक नजरों से पर्दा हटाओ, आवाज देकर। बोले अपने ही अंदर है, बाहर नहीं है, लेकिन वो नजर नहीं आएगा गुरु की शरण के बिना। गुरु की कृपा जब तक हमें नहीं होगी हम पे, तब तक वो हमें अंदर प्रकट नहीं हो सकता। ये बिल्कुल अकाट्य सत्य है। गुरु की कृपा ही चाहिए, उसके बिना वो अंदर का पट खुलने ही वाला नहीं है। बाहर का आनंद थोड़ा थोड़ा मिलता रहेगा, इंद्रियों के माध्यम से बाहर का रस लेते रहते हैं हम लोग। बोले अंदर का रस चाहिए तो उसी को रिझाना पड़ेगा, उसी की कृपा चाहिए हमको, तो बिना उसके नहीं मिलेगा। तो उसके लिए तो सारी जिंदगी की अंतिम श्वास तक अभ्यास है। बाहर के तल पे अभ्यास ही तो है। और क्यों? तो अंदर का प्रकट हो जाए। अंदर का जब प्रकट हो जाता है तब क्या होता है? उधार का मामला ही खत्म हो जाता है। बाहर से बोले लेना न देना, मगन रहना। लेकिन क्या होता है, अगर हम गुरु से ले रहे हैं बहुत आनंद, वो हमें दे रहा है, और हम अपनी ही किसी बात से या किसी करने से उसमें से हट जाते हैं तो हमारा आनंद ही चला जाता है। क्यों? क्योंकि अभी हमारा स्रोत अंदर का खुला ही नहीं है। अभी तो मेरा आनंद का स्रोत कहाँ है? गुरु है हमारा। तो गुरु के माध्यम से हमको मिलता रहता है। जैसे कहते हैं पावर सप्लाई बंद हो जाए तो अभी सारे बंद हो जाएंगे। जितने पंखा बत्ती सब चल रहे हैं, एसी वेसी सब सब बंद हो, सब ठप ठप ठप। ऐसे ही ये मार्ग है कि अगर गुरु की सप्लाई बंद हो जाती तो हमारा तुम्हारे अंदर में सूखापन पड़ जाता है। तो सूखापन कहाँ से पड़ता है? हम सोचते हैं कि गुरु जी ने ऐसा किया, गुरु जी ने वैसा किया, गुरु सामने वाले ने ऐसा किया, लेकिन ना, सूखापन हमारी अपनी मनोवृत्ति में रहने के कारण पड़ता है। गुरु वृत्ति में रहे, चित्त वृत्ति को गुरु की वृत्ति से जोड़े रहे तो कभी भी हमें सूखापन आए नहीं। सबसे बड़ा हम लोगों का हितैषी है वो। उसे गुरु जी को कहाँ देखो, आज शरीर कहाँ है उनका। उन्होंने हम लोगों के लिए कितना आसान और कितना कैसा इसी आग में कैसे नहीं, जैसे ठंडक शीतलता का जीवन दे दिया। आग नहीं जल रही वैसा नहीं, आग तो है, और मन की आग जलती है हम सबके अंदर। जिसका दर्शन कराने वाला भी गुरु है, कोई दूसरा नहीं है। या हम ही तो जलते हैं, हम ही तो कुड़ते हैं, हम ही तो नाम रूप देखकर कुछ ना कुछ कर देते हैं। तो बोले नाम रूप से ही तो नाश करके उसी से का तो प्रकाश का करना, ब्रह्म का प्रकाश करके रहना। तो गलती सही कुछ है ही नहीं। खेल में कहीं भी कोई गलती नहीं, खेल बिल्कुल सटीक हो रहा है। खेल में कोई कहे कि ये गलती उसने करी, ये उसने करी गलती, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन खेल के साथ हम अंदर क्या ले गए, वहां पे चूक होती है, हमसे तुमसे चूक होती है। तो हमारा कहते नहीं, हम अपने ही आत्म भाव से हट जाते हैं। क्योंकि जैसे ही हम ये सोचते हैं कि दूसरा मैं, वहीं पे ना हमारे तुम्हारा आनंद चुक जाता है। कभी भी देख लो, किसी भी घटनाक्रम में देख लो, कहीं भी रह के इस चीज को नोट कर ले हम लोग कि हमारा आनंद जाता किससे, कहाँ से हमारे आनंद की कहते हैं वहां पे अवरोध आ जाता है। किस चीज का आता है अवरोध? जरूर देखना चाहिए, जरूर चेक करना चाहिए। और जब हम चेक करते रहते हैं तो हम अपने मनोवृत्ति में ही मैं तू का झगड़ा खत्म करके भगवान भगवान के झगड़ा करके आनंद में आ जाते हैं। ईश्वर ईश्वर देख के मैं तू का झगड़ा खत्म कर देते हैं।
ये बाहर के तल पे मैं तू तो है ही है, एक एक मिनट पे है। तो बोले वही तो गुरु के साथ मिलके हमें तुम्हें एकता, आत्मा में एकता, एकता है हो गई। सतगुरु से द्वंद्व का पर्दा हटा, जन्मों की हो मैं मेरी अब छूट गई। बोले जन्मों की मैं मेरी तो छोड़नी और क्या करना है, इसी मैं मेरी से तो तकलीफ थी, हम लोगों को तकलीफ है। तो बोले ये जब द्वंद्व का पर्दा हटेगा तभी टूटेगी, उससे पहले तो द्वंद्व ही द्वंद्व है, भरम ही भरम है, भरम ये दुई का जो मुझको हुआ था। बोले पहले मैं बनी फिर तुम बन गई। तो बोले मैं तू का झगड़े में जो है ना द्वंद्व ही द्वंद्व है, भरम ही भरम है। और बहुत विचार जो है ना चलता है और हमारा बुद्धि जो है फेल होने लगती है, बहुत बुद्धि फेल होती है, डिप्रेशन होने लगता है, डिप्रेशन भी हो जाता है लोगों को। इसी बात से तो होता है क्योंकि सत्य बुद्धि से खेलते खेलते संसार में ही सत्य मान के बैठे हुए हैं सब कुछ। तो बोले उसी से तो खेल को सही करने में लगे हुए हैं। बोले वही तो गड़बड़ है, खेल को सही नहीं कर, खेल तो सही हुआ है, अंदर सही रखना है, अंदर बिल्कुल नाम रूप का झगड़ा नहीं रखना है। तो अंदर भगवान भगवान ही करना है कि गुरु ही है इस तरफ और कोई नहीं है। तो पहले एक अभ्यास तो करें, हम एक में तो करें तब तो होता है, अन्यथा कैसे हो जाएगा। मतलब नाम रूप के झगड़े में क्या, कर्मों के माध्यम से ही हम सही गलत की परिभाषा करते रहेंगे, कर्मों के माध्यम से ही हम परिणाम भी लेते रहेंगे और बुद्धि चकराती रहेगी हमारी कि कर्म, अरे हमारे उसके फलाने के कर्म तो ऐसे थे, बड़ा शक होता है, बड़ा क्या होता है, बड़े दिमाग जो चकराता है, इसका कर्म तो ऐसा अच्छा था, ऐसा था, वैसा था। कर्मों की गति को कहाँ कोई जानता है, बोले कैसे जानेंगे, नहीं जान सकते हम तुम। ये तो तभी जान सकते हैं उस विधाता की लीला को, तभी हम तुम समझ सकते हैं जब हम उस विधाता के मैसेंजर जो गुरु है, जिसको कहना चाहिए पहले, जो हमको मिलाने वाला है उस विधाता से, उस विधाता की रचना का आनंद दिलवाने वाला है, उससे हम पहले मिले तो सही। कहाँ मिलते हैं हम लोग, नहीं मिल पाते हैं। गुरु एजेंट है भाई हम लोग, क्योंकि वो बोले है भी तो आत्मा से परमात्मा दूर रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। यही तो हुआ है, हम अपनी ही तो आत्मा से जुदा हैं, कोई दूसरे की आत्मा से थोड़ा ना, अपनी ही आत्मा से जुदा है, इसलिए कहीं देख भी नहीं पाते हैं दूसरी आत्मा परमात्मा। यही जुदाई तो हमारी खुद की है। तो बोले इसमें दूसरा हमारे साथ चाहे कितना झुकता जाए, हमें हमेशा कमी लगी जाएगी, क्योंकि हम दूसरे को झुकाने में लगे हुए हैं, दूसरे को अपने विचार पे चाहेंगे कि मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ। तो इसमें तो हमेशा ही हमको तुमको तकलीफ ही होने वाली है। लेकिन जब हमारी आदत पड़ जाती है गुरु के विचार से झुकने की, तो सब जगह जब अपनी मैं को झुका के गुरु के विचार की मैं को, गुरु के विचार से अपनी को चलाते हैं, इस गाड़ी को, शरीर रूपी गाड़ी को, तब जो है ना बोले अरे फिर तो पासा ही पलट जाता है। बाजी जब गुरुवर पे लगाई पलट गया पासा मेरे भाई, मेरी हार हो गई जी। इतना हम लोग सब अंदर में इतने शुद्ध हैं, ऐसा नहीं कि कोई एक शुद्ध है, सब शुद्ध है, बहुत अंदर के आत्मा से सब शुद्ध है। लेकिन आत्मा को जब हम लगाए रखते हैं अपने देह में, तो हमारे अंदर भी अशुद्धता आती है, तुम्हारे अंदर भी अशुद्धता आती है। तो बोले बातचीत में देह में ही तो लगाने से ही अशुद्धता शुरू हो जाती है। बोले बात कर्म हो रहा है कोई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, लेकिन जहां हमने देह भाव लगाया, अपना देह, अपनी आत्मा को अपनी देह में टिकाया बुद्धि से, वहीं हमारे तुम्हारे को थोड़ी खटक शुरू हो जाती है। खटक से क्या होता है, अरे चलते चलते अगर आपके बीच में एक खाने के कंकड़ आ जाए
तो आपको दिक्कत होती है, हमको दिक्कत होती है। आंख में कुछ आ जाए तो दिक्कत शुरू हो जाती है, कुछ गले में चला जाए, अटक जाए जाके तो दिक्कत होती है। तो बुद्धि में जो अटक जाता है नाम रूप, तब दिक्कत होती है। बुद्धि में परमात्मा अटका है, कहीं दिक्कत नहीं होती। यही तो है। बोले बुद्धि में कौन अटका पड़ा है? पहले मैं फलानी नाम रूप हूँ, फिर दूसरा। तो बोले यही अटक तो हटाते रहना, अभ्यास करना है, और कुछ तो ना करना है। बोले कर्मों के माध्यम से थोड़ा ना मिलेगा फल। संतों को देखो, भक्तों को देखो, तो उनका वो देखो, उनका झुकाव देखो, उनका उनका निराभिमानता देखो, उनका जो है ना निरंकारिता से, नम्रता से कैसे रहना सहना होता है, ये देखें। हम कहते हैं, हम लोग क्या करते हैं, गुण ग्राहक नहीं होते, हम अवगुण देख के वो अवगुण भी सही समझ गए कि फलाने संत का वो अवगुण सही चल रहा है तो हमारा भी चलेगा सही। हम अपने अपने आप को उस अवगुण के साथ मिलाते हैं, उसके जो हमें उसका बुरा लगता है। लेकिन हम उस संतों के गुण नहीं लेते हैं, भक्तों के गुण नहीं लेते हैं। गुरु जी ने कहा गुण ले लो, क्योंकि कमी बेसी सबके पास है, ऐसा थोड़ा ना है परफेक्ट है कोई भी नहीं परफेक्ट है बाहर के तल पर। तो कुछ अवगुण है, कुछ गुण है, तो गुणों को हम ग्रहण कर ले। गुरु जी कहते थे गुणों का गुलदस्ता लेकर आओ ना मेरे पास। गुण ग्राहक दृष्टि जब होगी तभी तो हम गुणों का गुलदस्ता लेंगे। अपने मैं को सिद्ध करने के लिए हम सामने संत के अवगुण को राइट मान के अगर हम कहेंगे कि ये चीज सही है, तो इसके मतलब तो हम अपनी मैं को सामने वाले संत के हिसाब से पालने लगे हैं, और कुछ नहीं करते हैं। क्योंकि वो भी तो ऐसा करता है, वो भी तो ऐसा है, उसने भी तो ये किया, उन्होंने भी तो ऐसा किया। तो ये ज्ञान कहाँ सही है बता दो। गुरुजी ने तो कहा है कि गुण ग्राहक दृष्टि रखो। तो जब तक गुण ग्राहक दृष्टि हम नहीं रखेंगे तब तक तो कैसे है। विश्वामित्र बहुत क्रोधी थे। विश्वामित्र संतों की हिस्ट्री, जीवन चरित्र को ही हम लोग थोड़ा सा टटोल ले। विश्वामित्र तो बहुत ही क्रोधी थे, तो इसलिए हम भी क्रोध करते रहे, क्योंकि मेरे क्रोध की स्वभाव है। तो आज तक उस क्रोध पर नियंत्रण पाने का सोचते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि विश्वामित्र करते थे तो हमें भी करने का अधिकार प्राप्त है ना। अपने को धीमा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो ठीक थोड़ा ना, तपस्या तो थी उनकी, लेकिन तपस्या में क्रोध जो था वो कोई अच्छा थोड़ा ना था। क्रोध के कारण तो ब्रह्मनिष्ठ नहीं हो रहे थे अपने, और डरते थे सब, सारे देवी देवता उनसे डरते थे कि तपस्वी हैं लेकिन इनसे बच के चले, क्योंकि हम अपना, कोई भी अपना अनिष्ट थोड़ा ना चाहता है, ना हम चाहते, ना आप चाहते, ना कोई और चाहता है। कौन चाहता है अपना अनिष्ट? चाहता है कोई? कोई नहीं चाहता। तो हमें अनिष्ट निष्ठ की परवाह नहीं है, हम तो ऐसा नहीं कह सकते, हमें तो है। तो हम तो गुरु जी का ही जो हमें ज्ञान मिला है, गुरु जी ने जो नजर दी है, उससे हम जरूर सोचेंगे ये चीज सही नहीं है, ये विकार सही नहीं है, इसमें हमें अपने आप को थोड़ा सा संभालना है, अपने आप को संभालना है। दूसरों को तो हम संभलते जाएं बस, बाकी तो फिर अपने आप संभली हुई दुनिया में लगेगी, नहीं संसारी संभला लगेगा। तो बोले ऐसे बार बार अपने लिए तो है सारा ज्ञान, दूसरे के लिए थोड़ा ना है। जहाँ हम दूसरे के लिए सोच के करें तब तो बड़ी मुश्किल है भैया, तब बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे जॉली कल पूछ रही थी मुझसे, आप कैसे ज्ञान अपने हमें सुन रहे थे, हम अपने रवि
वो कर लेता है ना, रिकॉर्ड कर लेता है, तो ऐसे सुन रहे थे तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था, कसम खाते नहीं अच्छा लगता है, तो सुन रहे हमें अच्छा नहीं लग रहा था। तो ऐसे ही ये मस्ती करने लगी, जॉली जॉली कहती, फिर कहती आप क्या कैसे, क्या मतलब बुद्धि से पूछ रही थी मुझे, कैसे आप देती हैं, क्या करती हैं, क्या सोच चलती है आपके। तो हमने कहा कि कुछ नहीं, कोई सोच नहीं चलती है, सिर्फ क्लिक करता है अंदर, एक क्लिक कहता नहीं, एक क्लिक होता है, एक बटन खुलता है, तो एक बस उससे ही अपने आप ज्ञान चल पड़ता है। या घटनाक्रम जैसे सामने कुछ होती है उसके अकॉर्डिंग चल पड़ता है। तो उसका यही कहना था कि पहले तो जूम नहीं होता था, तब तो सामने सामने जब होता था तो आपको बहुत मालूम रहता था इसका उसका इसका तो ऐसे कर रही थी है, तो उसके हिसाब से ज्ञान। आज क्या होता है, नहीं कर नहीं, तब भी अपने ही हिसाब से चलता है, या किसी का देख के ज्यादा कर लिया तो जूम पे भी हो जाता है। लेकिन ये कोई कहे कि बुद्धि से प्रिपेयर होके कि क्या करना है क्या नहीं करना, ये सब कुछ नहीं, एक जहां जो कर जाता है अंदर से, बस वो जो बटन खोलने वाला एक अंदर है वो खुलता है तो हो जाता है। हम भी सुनने वाले हैं उसको, बाकी सब भी सुनने वाले हैं, कि हमारा भी तो कान सुन के दिमाग ग्रहण करता है, ऐसा थोड़ा ना कि कोई बोले वो तो वही है। हाँ, जिस क्षण अपनी मैं को उसके ऊपर लादने की कोशिश करते हैं या बैठाने की कोशिश करते हैं, उसी क्षण कुछ उल्टा भी दिखने लगता है, कुछ उल्टा क्या रस चला जाता है अपना, ये भी एक क्षण पे चला जाएगा। तो बोले क्या है सत्य, सत्य का है, सत्य की जो जगाए रहो, उसको जगाए रखना ही तो है। और ये जगाने वाला काम जो सतत अभ्यास है वो किसने करा है, वही तो गुरु जी कराते हैं अपने साथ रख के। उसमें कुछ गलत सही है ही नहीं, कर्मों के माध्यम से कह दो तो सब सही है, लेकिन बस मेरी मैं नहीं छुट पा रही है, और कुछ नहीं है। तो अपनी मैं, अगर सच्चे हम बुद्धि वाले हैं तो अपनी मैं को छुड़ाने का अवसर जो गुरु के साथ रहता है उसको हम उसका लाभ लेते हैं, तभी तो हमारे अंदर के पट खुलेंगे। अंदर का जो स्रोत है आनंद का, वो गुरु के माध्यम से हमको पता चलेगा कि हाँ हमारे ही अंदर था, हम जबरदस्ती बाहर ढूंढ रहे थे, जबरदस्ती हम इंद्रियों के चक्कर में पड़ के बाहर बाहर ही खोज रहे थे बुद्धि की नादानी से। बोले थोड़ा थोड़ा भी अगर जैसे ठंडक आने लगती है तो क्या करता है, लगता नहीं नहीं ठीक बताया था मार्ग सामने वाले ने, इसने जो जो बताया था वही वही देख भी रहे सिम्टम्स सारे, मतलब साइंस देख रहे हैं सारे। एक कहा था यहाँ पे फैक्ट्री होगी फलानी, हमें जहाँ जाना है किसी ने बता दिया हमें कि इस रास्ते से जाइए, तो जो जो देखते जा रहे थे, जो पढ़ता जा रहा था, जो उसने बताया था, तो उससे हमको विश्वास होता जाता है ना कि ये हाँ जो इसने बताया था देखो मिल रहा है ये, हाँ वास्तव में यही वाला तो उसने कहा था, फलानी फैक्ट्री पड़ेगी, फलानी पान की दुकान पड़ेगी, फलाना बैंक पड़ेगा या क्या पड़ेगा, तो हम बताने वाले को सही समझने लगते हैं कि उसने हमें सही मार्ग बताया। बस ऐसे ही जब हम गुरु के विचार को अपनाते हैं तो हमको कुछ कुछ जो अंदर मिलता है उससे ही तो हम जान पाते हैं कि अरे गुरु जी ने बिल्कुल सही बताया, हाँ देखो ये तो होने लगा मेरे जीवन में, ये तो हो रहा है, ये तो हो रहा है वास्तव में। तो वो जगह नहीं साइंस मिलने लगते हैं बहुत सारे जो गुरु जी ने बताए। गुरु जी के रास्ते पे जब हम चलते हैं, उनके विचार को अपना के चलते हैं, वही हम सबको करना है, क्योंकि समय हाथ से निकल गया तो सर धुन पछताएंगे और कुछ नहीं। तो समय तो रहते हमें तुम्हें काम करना है, श्वासों के रहते बहुत जो है ना अभ्यास में बहुत तत्परता चाहिए, आलस्य नहीं। अभ्यास कहते ना
कबीरदास जी ने इसीलिए तो बोला, एक घड़ी बिसर जाता है राम तो ब्रह्म हत्या का पाप लगता है, ऐसा व्रत मैं अब रखने लगा हूं। तो हमको सोचे हम लोग कैसे इस व्रत में कितना रहते हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हमें खुद ही अंदर अंदर अपने आप को देखने की जरूरत है, बुद्धि से ही विचार करने की जरूरत है। इसीलिए भगवान ने बुद्धि दे के भेजा है मनुष्य को कि विचार जरूर करो कि हम कितनी देर ब्रह्म में रहते हैं, कितनी देर व्रत में रहते हैं, और कितनी देर हम अपना व्रत तोड़ तोड़ कर जो मर्जी होती है वो खाते पीते रहते हैं, नाम रूप का लेते रहते हैं अंदर में। ये हम खुद देखें, दूसरों को दिखाने की जरूरत नहीं है। अपने अपना दर्शन हमें खुद करना है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। खुद कहते हैं आत्मा अंदर ही है, परमात्मा भी दिखाई दे जाएगा अंदर। तो देखो, बस अंदर ही आंखों, आनंद से वंचित ना हो ऐसा अभ्यास करते रहे। उस अभ्यास के लिए ही क्या करना है, सतत ब्रह्म का दर्शन अंदर में करना है, अपने व्रत में रहना है। हम लोग व्रत, जितना व्रत में रहेंगे उतना ही जो है बलिष्ठ होते जाएंगे, उतना ही जो है ना शक्ति का एहसास होगा। अश्रद्धालु का समर्थन मत करो, श्रद्धावान लभते ज्ञानी। अतः सत्संगी में कभी कोई अश्रद्धालु आ जाए तो उसका साथ तुम छोड़ दो। जब मनुष्य का मन गुरु के विपरीत होता है तो वही आदमी सब में अश्रद्धा भी पैदा करने की सोचने लगता है। अमरता आत्मा तो सब चाहते हैं, पर इतना बलिदान करने को कोई तैयार नहीं होता। ज्ञान में खुद स्वार्थी बनो। तुम्हारे वेदों ने बताया है कि किनकी जितना भी प्यार अगर हृदय में आ जाता है तो उसका कल्याण हो जाता है। माँ जो भगवान के रास्ते में नहीं जाने देती वो माँ अज्ञानी होती है, लेकिन जो माँ मार पीट कर भी अपने बच्चों को भगवान में लगा देती है उसकी कोख धन्य होती है। हमारी भी कोख धन्य हुई कि मेरे बच्चे भी भगवान भगवान करते हैं। हमने हमारा खान पान इसीलिए खराब कर रखा है क्योंकि सभी भेड़िया मंडली आ जाएगी, थोड़े लोग आए पर हमारे ज्ञान को समझें, वही अच्छा है। अभी हम अगर गेरुआ वस्त्र पहन लेंगे तो लोगों की भीड़ लग जाएगी, लेकिन भीड़ हमको पसंद नहीं, इसीलिए हम फैशन से रहते हैं। लोग इतने पर भी तो मुझको समझ गए हैं जो वो मेरे पीछे पड़े रहते हैं। दुनिया वाले बाहरी वेशभूषा को देखते हैं, कपड़ा है, वो आत्मा को क्या पहचानेंगे, मुझे क्या पहचान पाएंगे। फूल माला सब बाहरी आडंबर है, दिल तो किसी और को देते हो, फूल माला हमको पहनाते हो। ऐसा फूल हमको नहीं चाहिए। कितने दिन बनारस गए, काशी गए, फूल माला चढ़ाई, तब मिल गया क्या भगवान? भगवान को तो बस दिल से पुकारो, वो अवश्य आएगा। क्यों जी कहते हो भगवान खाता नहीं, प्रेम से तुम उनको खिलाते नहीं। तुम्हारे में प्यार नहीं, तुम प्यार से बुलाओ और मैं ना आऊं, ऐसा हो नहीं सकता। फूल माला डालने में ज्ञान का टाइम बर्बाद होता है। एक ने कहा सबकी पूजा छुड़ाई गुरु ने और खुद भी अपनी पूजा क्यों करवाने लगे? तो हमने कहा अब तक तुम्हारे राम ने पूजा करने पर भी शांति नहीं दिलाई, आज हमने आपको बदला है, अतः हम अपनी पूजा कराते हैं। तुम्हारे विषय विकार छुड़ाए, तुम्हें बदले, तो क्यों ना पूजा वो कराए। हम कराएंगे, जाओ क्या करोगे।
इसलिए गुरु पूर्णिमा के दिन पूजा अवश्य करना, ताकि लोग जाने कि गुरु क्या है। सत्य को जानना, संतोष में रहो, सत्य का विचार करो, यही श्रद्धा प्रसाद है। फालतू का प्रसाद क्यों बनाते हो खान पीन का? ये रोज रोज झंझट मत करो। अपना टिफिन अपने साथ रखो, हम जैसा कहते हैं वैसा करो। इस रास्ते में जितना त्याग करोगे उतनी ताकत आएगी। ज्ञान में मनुष्य में विल पावर होती है। हम तुमको त्याग सिखाते हैं। इतना त्याग तपस्या के बाद भी काम नहीं होता तो हमें शक होता है। क्यों? उसकी चाल अच्छी नहीं होती है। कभी अच्छा कहता है, कभी बुरा कहता है। कोई अश्रद्धालु श्रद्धा पैदा करता है, तभी त्याग का फल मिलते मिलते भी चला जाता है। अतः संग अच्छा करो। कोई कुछ पूछे तो कह दो हमें मालूम नहीं। हम किसी से पैर छुआना पसंद नहीं करते। जब अति श्रद्धा में कोई होता है तभी हम पैर छुआते हैं। अंदर से जले मरे और ऊपर से पैर छुए। बोले नमस्ते भी करेगा तो कैसे करेगा? ऐसे पीछे ऐसे करके, क्योंकि बस क्रिया करनी है। श्रद्धा थोड़ी ना होती है, न प्रेम से होता है सब कुछ, ऐसा होता है ना। बोले अंदर से जले मरे ऊपर से पैर छुए तो ऐसे पैर मत छुओ। मंदिर में पैर छूने की आदत होती है तो यहाँ भी पैर छूते हो। अभी मन के खिलाफ बात कह दे तो हो जाएगी। अंदर अभिमानी संसार बना हो, ऊपर से पैर छुए। भक्ति पैदा करो, कहो मैं नहीं वस्तु है, बस इतना ही काफी है। साधु चुप का है संसारा, चुप में कर दीदारा। क्यों सब अपने आप चलता है? हम अभिमान करें कि हम चला रहे हैं। जो गुरु के संकल्प से संकल्प मिलाता है उसी का कल्याण होता है। संकल्प में सृष्टि है। जो संकल्प से नहीं मिलता, जो भी मतलब गुरु के संकल्प से नहीं मिलता तो उसकी मुक्ति नहीं होती। मेरे संकल्प से संकल्प मिलाओ, मेरी मर्जी कहीं जाने की है तो तुम बीच में अपना संकल्प बढ़ा देते हो तो दूसरे का कल्याण रुक जाता है। इसमें तुम्हारा ही अकल्याण होगा, क्योंकि मेरे जाने के संकल्प में तुमने न जाने का संकल्प बढ़ा दिया। जितना गुरु की बात मानोगे उतनी ही शक्ति आएगी। गुरु जिस तरह से बैठाए बैठो, उसी में खुशी माने तो कल्याण है। जो अपने मन की करता है वो आदमी धड़धड़ करता है, हड़धड़ करता है। भगवान का दीदार उसी को होता है जो गुरु की एक एक बात को सच सच करके मानता है। सुनने से ज्ञान नहीं होता है, मानने से होता है। मन मारन की औषधि सतगुरु देत बताए। गुरु महान है। राम जपते जपते राम ही रह जाए, आप विसर्जन हो जाए। ब्रह्म ज्ञान जहां होता है वहां ब्रह्म राक्षस भी होता है, और वहां ब्रह्म राक्षस भी शांत होता है। सुनो, कहते हैं राम राम जपते राम ही रह गया, आप विसर्जन। बोले जहां ब्रह्म ज्ञानी होता है वहां ब्रह्म राक्षस भी शांत होता है। भजन करने से ग्रह भी शांत हो जाते हैं। ब्रह्म राक्षस मतलब बहुत मैं वाला होगा जो, वो भी शांत हो जाता है। ये ब्रह्म ज्ञानी के साथ रहने के लक्षण होते हैं। गुरु जी के सामने देखा है हम लोगों ने कि सब कैसे शांत हो जाते थे, तब होता था। हलचल होती थी, लेकिन उस हलचल में क्या होता था, अपने आप ही अशांति अगर थोड़ी सी पैदा हुई तो फिर शांति के लिए उस गुरु के विचार को अपना के ही शांति मिलती थी हम लोगों को। मन के विचार को तो अपना के कभी शांति हम लोगों को न मिली, और बल्कि बेचैन रहते थे। तो फिर जब बेचैनी शुरू हो जाए तो गुरु जी के ही देखते रहते थे कि ये कर्म इन्होंने, जिससे मन खराब हुआ होता था तो उसी में देखते रहते थे कि क्या भलाई गुरु जी की इसमें क्या अच्छाई थी, गुरु जी सबके लिए इसमें क्या अच्छा कर रहे थे। इसी खोजना में लग जाते थे, और जब इसमें खोजना में लग जाते तो बड़ा आराम आता था, तो अंदर का फिर खुलने लगता था। उसी से तो बोले गुरु खुलता है अंदर अंदर, जब हम गुरु के हर बात में हाँ हाँ करते तो महसूस होगा। बोले सब चीज
सबका पता मिलेगा, बाहर का, अंदर का, सबका। कैसे बताएं कैसा है मालिक, बता नहीं सकते। बोले भजन करने से ग्रह भी शांत हो जाते हैं। हम अनुभव की बात कहते हैं, इसलिए कहते हैं। 4 पदार्थ जो कोई मांगे, साधु जना की संगत लागे। जिसको राम से, हरि नाम से प्यार हो जाता है, उसे सब कुछ मिल जाता है। नाम खुमारी नाम की चढ़ी रहे दिन रैन। जब शराब की भट्टी घर में ही हो तो नहीं भटकना पड़ता है। जब रोम रोम में ज्ञान भर जाता है तो कोई साधना नहीं करनी पड़ती, कोई धर्म पद या ड्यूटी भी नहीं रहती, कोई वह करता नहीं बनता। जिस समय तुम्हारा हृदय में बहुत प्यास होगी तो सब तुमको रास्ता दे देंगे। तुम भगवान को डर डर के भजते हो। जो शुद्ध आनंद चित्त से मेरा ध्यान लगाता है, उसके योग क्षेम का भार मैं स्वयं उठाता हूँ। तुम जब भजन करते हो तो तुम में शक्ति आ जाएगी। वह शक्ति गुरु से मिलती है। महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी में आत्म शक्ति थी, तभी राज चलाया। अगर आत्म शक्ति होगी तो छोटे से छोटा काम भी हो जाता है। करन करावे आपे आप, मानुष के कछ नहीं है। उसकी शक्ति से ही सारा काम होता है। रेडियो में यंत्र ना हो तो तुमको आवाज कैसे सुनाई देगी? तुम खाली शुक्राना करो तो शांति आ जाएगी। तुम ही ना रहोगे तो ये राजपाट क्या तुम्हारे लिए होगा? सोच के देखो। अतः हर हाल में शुक्राना मना कर जियो। तुमको इतना आराम गद्दा तकिया है, तब भी तुम चिंता करते हो। पच बात है नहीं है। चिंता तो वो करे जिसके पास ना हो, जिसके पास सब है। बोले सत्संग भी है, गुरु जी भी है, ज्ञान भी है, सारे पदार्थ भी है, कोई चिंता की बात नहीं है। उसके बाद भी अगर वो चिंतित है या दुखी है तो जरूर अपने से पूछे कि आखिर क्या बात है। जब कि बहुत सारे कष्टों के बीच में भी, बहुत सारी चिंताओं के बीच में भी भक्तों को देखा है आनंदित रहते हुए। बहुत बाहर के कष्टों के, शारीरिक व्याधि के बाद भी उनको आनंदित रहते देखते हैं। तो हमारे पास तो सब कुछ है, फिर भी हम चिंतित हैं। तो हम 2 नावों में पैर हैं, 2 नावों में बैठ चढ़े हुए हैं, पक्की बात है। संसार भी चाहिए और भगवान भी चाहिए। बोले एक तरफा हो जाओ, देखो संसार अपने आप मिल जाएगा। भटकना नहीं पड़ेगा, बहुत ज्यादा तरसना नहीं पड़ेगा, अपने आप मिल जाएगा। जो कुछ मिलना होगा, जो भाग्य में भी नहीं होगा वो भी मिल जाएगा। ये पक्की बात बता रहे हैं अनुभव की। तो लेकिन एक तरफा होना पड़ेगा। बोले एक तरफा हुए बिना तो काम नहीं। बोले और जरूर विचार करना चाहिए कि हमारे पास क्या चीज है, नहीं है, जिसके लिए हम क्यों दुखी रहते हैं। सब आखिर हमको चाहिए क्या, चाहिए क्या? अपने ही आप से हम प्रश्न करें, अपने ही मन से, दूसरों से नहीं करें। दूसरों को बताने की, हम बार बार कहते हैं दूसरों को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ये तो सब अंदर ही है, सब अंदर ही है खेल, अंदर का खेल है। अंदर ही अपने आप से हम अपने मन से खुद पूछे। मन ही से तो साधक कहता है, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान तो, अपने असली घर को पहचानो तो सही। तुम ही तो लगे हुए हो अपनी बुद्धि से अपनी देह में, तभी तो जो है ना दुखी रहते हो रात दिन। दूसरे के से चाहना होती है रात दिन, दूसरे से ही सुख हंसी खुशी डिपेंडेंट होती है हमारी तुम्हारी। क्योंकि हमें तुम चाहिए, तुम्हें हम चाहिए, हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, हर समय मांग होती है हमारी। और हम दुखी रहते हैं क्योंकि हम अंदर ही एक दुश्मन नहीं पैदा करे हैं, मन का। बोले बुद्धि विचार का जो दुश्मन है, तो उसको निकालो ना, मन को आजाद करो बुद्धि की कैद से। और बुद्धि की कैद से आजाद करने के लिए तो वचन पे, विचार पे चलने की जरूरत होती है, और थोड़ी इंद्रियों को संभालने की जरूरत होती है। इंद्रिय ही तो संभालना है, बाकी क्या संभालना। मन तो आज भी वो कुत्ते की पूंछ है, जहां की तहां रहेगा। सिर्फ उससे
उसकी पूंछ को पकड़े रहने का बात है, उसको देखते रहने का है। मन का भी ठीक होने वाला है। हाँ, बैठ जाए भगवान तो उस मन से फिर जो कुछ भी तुमसे और हमसे हमारी बुद्धि से होगा वो राइट होगा। उसके प्रमाण दूसरे देंगे कि ये बात राइट, आपने उस समय करी तो बड़ा अच्छा लगा, ऐसा हुआ वैसा हुआ, उसमें मेरा ये भला हुआ, आपने हमसे छीन लिया तो ऐसा हुआ। हम लोग ही तो गुरु जी से कहते ये सब बात कि गुरु जी आपने मेरे कर्म काट दिए, मुझे ऐसा किया तो गुरु जी से मेरी ये भलाई हो। हम ही लोग तो बताते हैं, ऐसे बिनु भैया बता रहे थे, देखो ना टंकी तो हमने सिर्फ छुई थी, सिर्फ छुई तो थी उन्होंने और वो निकल गई, टूट गई। तो उन्होंने उसको उपाय करके ठीक कर लिया, लेकिन भलाई उन्हें क्या लगी कि देखो वो, क्योंकि असलियत वो जानते थे, बाकी दुनिया उनसे कहते, घर वाले कहते रहे तो तोड़ दी, ऐसा किया वैसा किया, ये किया वो किया, ये सब तो लोगों की बातें थी। अंदर से वो जान रहे थे कि हमने तो सिर्फ एक बहुत ही नम्र हाथों से, सिर्फ ढीलेपन से सिर्फ खोला था और वो टूट गई। ये बात सिर्फ वो जानते थे, कोई और दूसरा नहीं जानता था। तो वो सफाई किसको देते? दूसरे तो कहते रहते ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, ये क्यों किया, वो हुआ, लेकिन वो अंदर जान रहे थे और भगवान को देखना जानते हैं, तो अंदर ही सोच रहे थे कि देखो कितनी भलाई हुई कि ये इसी समय टूटी, कहीं रात में, क्योंकि कोई भी हाथ लगाता जरूरत पड़ती, जिसको वही लगाता, खोलता तो हाथ में आ जाती, तो सारा घर तकलीफ में आ जाता। उस समय तो मतलब सभी जग जाते, रात में सबकी नींद खराब होती, सभी को कष्ट थोड़ा होता। तो ये बात तो वो जान रहे थे ना। ऐसे ही अंदर में हम लोग ही जानते हैं कि हम मन के विचार को अगर देखना जान जाते हैं तो उससे बचना भी जान जाते हैं। दूसरे जाने ना जाने वो मेरा विषय थोड़ा ना होता है। अच्छा, तुम खाली शुक्राना करो तो शांति आ जाएगी। अतः हर हाल में, हाँ, तुम खाली शुक्राना करो तो शांति आ जाएगी। तुम ही ना रहोगे तो ये राजपाट क्या तुम्हारे लिए होगा? सोच के देखो, चाहे जितना बाहर राजपाट हो, हम ही नहीं तो मजा क्या। अतः हर हाल में शुक्राना मनाकर जियो। तुमको इतना आराम, गद्दा तकिया मिला है, तब भी तुम चिंता में रहते हो। हमारे पास कुछ नहीं, फिर भी हम आराम से सोते हैं। बोले हमारे पास कुछ नहीं है, फिर भी हम आराम से सोते हैं। तुम परमात्मा को भूल जाते हो तो हार्ट फेल होने लगता है। बोले गद्दा तकिया सब होगा, फिर भी जो है आराम नहीं होता है व्यक्ति को, अपने मन के कारण तो नहीं होता है। और कोई बिना गद्दा तकिया के भी आराम में सो रहा है तो बोले हम लोग तो बुद्धि से क्या करेंगे, उसके सोने को जगा देंगे, उसको, उस सोते को, और कहेंगे उठो उठो उठो, ये ले लो तकिया, ले लो। बिना तकिया के आराम से सो रहा है। एक डॉक्टर भी कहता है कि मरीज जब सो रहा हो तो उसे दवाई के लिए भी ऐसा ना जगाओ, कोई खास बीमारी जब तक ना हो तब तक, क्योंकि नहीं समय जब तक, हर दवाई के लिए डॉक्टर समय नहीं निर्धारित करता है, किसी किसी दवाई के लिए, किसी किसी रोग में कहता है इसी समय देना है, तो उठा के भी देनी पड़ती है। अन्यथा ज्यादातर मोस्टली 99% तो आपको देना है सुबह दोपहर शाम, लेकिन जब सो रहा है मरीज तो उस समय देने से क्या फायदा, अभी तो आराम में है वो, जब उठे तब दे दो ना। ऐसे ही हम लोग हैं, सोते हुए को जबरदस्ती तंग करते हैं। सब सो रहे हैं अपनी आत्मा में, हम जबरदस्ती बुद्धि से उन्हें जगाते हैं, जबरदस्ती जगा के जो है ना बुद्धि में ले आते हैं। ये हम लोगों की आदत पड़ी हुई है, आदत है और कुछ नहीं है, आदत। तो आदत ही तो हम लोग को चेंज करनी है अपनी। बोले हमको कुछ नहीं है तब भी हम आराम में हैं, तुमको सब कुछ है फिर भी तुम भूले रहते हो, चिंता में रहते हो।
हम आराम से सोते हैं, तुम परमात्मा को भूल जाते हो तो हार्ट फेल होने लगता है। दिल में भगवान को बिठाओ तभी तुम आराम में रहोगे। अर्जुन के रथ की रक्षा कृष्ण के बैठने से ही हो रही थी। जैसे ही कृष्ण ने अर्जुन से कहा रथ छोड़कर फौरन इधर आओ, और अर्जुन के उतरते ही रथ जल गया। दीन बंधु दीनानाथ तुम्हारी रक्षा हर समय करता है। तुम चिंता में ही मरते हो। राजा दुखिया प्रजा दुखिया, सकल सृष्टि का महाराजा दुखिया, सो सुखिया जो नाम आधार। हम लोग शुक्राना ही नहीं मनाते। आज कुंभ का नहाना है, शुक्राने में नहाओ, विचार से मुक्त होता है। कुंभ में नहाने से मुक्त नहीं होते, बोले विचार से मुक्त हो, वो है कुंभ का नहाना। हम आत्मा विचार से कुंभ में नहाएंगे तभी मुक्त हो पाएंगे। भीड़ में जाने से क्या लाभ होता है? कुंभ मेले में बड़ी भीड़ होती है। हमसे किसी ने कहा कुंभ मेले में चलो, हमने कहा पहले जो गए हैं मुक्त हो जाए तब हम जाएं। जहाँ गंगा भी आकर पाप धोती है, जहाँ भगवान खुद विराजमान है, क्योंकि बहुत पापी नहाते हैं, गंगा भी मैली हो जाती, इसलिए वो गंगा सत्संग में आकर अपने को पवित्र करती है। देह से उठकर अपने को आत्मा में ले जाए, यही ले जाए, देह नाशवान है। मैं आत्म स्वरूप हूँ, ब्रह्म रूप ही सत्य है, जगत मिथ्या है। इसलिए कहते हैं ऐसे मिथ्या जगत के लिए हम क्यों चिंता करें। जो अविनाशी परमात्मा है उसी में हम रहें। अगर जगत में रखा होता तो आज तक एकदम तृप्त हो गए होते। बोले आनंद अगर जगत में रखा होता परमात्मा तो आज तक हम तृप्त हो गए होते। अंदर ही सुख है, हम बाहर में सुख मानते हैं। हिरण की नाभि में कस्तूरी, समझ ना पाए है मजबूरी। यही है ना, अंदर ही है परमात्मा। प्रकट करेंगे, और प्रकट कैसे कर सकते हैं? हमें तो बाहर जाने का रास्ता मालूम है, अंदर जाने का रास्ता तो गुरु जी ने बताया। हम इंद्रियों के माध्यम से बाहर गए, वही तो रास्ता है। तो इंद्रियों को तो गुरु के विचार से बंद करना पड़ेगा हमें। आपको रास्ते हम बंद ना करें, कहे हम अंदर चले जाएंगे आनंद के स्रोत में। हमसे ज्यादा मूर्ख तो कोई है ही नहीं शायद। तुम जिसकी पूजा करते हो उसको छोड़कर आओ। हमारा ज्ञान भाषा का नहीं है, प्रैक्टिकल का ज्ञान है। एक साथ दो नावों में पैर न रखो। तुमको हमसे शांति मिलती है, आनंद मिलता है, तो हमारे पास आओ। तुम में शांति होगी तो सब देखकर तुमको भेज देंगे। तुम बड़े हो तो तुम अपने को बदलो, अपने को छोड़ो। जिस तरह का नया मकान तुमको बनाना है तो पहले का मकान तो तोड़ना ही पड़ेगा। इसी तरह ब्रह्म की नींव डालने के लिए देह उपाधि के मकान को तो तोड़ना ही पड़ेगा, तभी नया मकान बनेगा। ये ज्ञान है। मैं नहीं तू नहीं तो दफ्तरे गुम है, एक परमात्मा के सिवा कुछ नहीं। राम जपत राम ही भया, आप विसर्जन होए। बोले अपने आप ही गुरु की मति से चलते 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 अपनी मति अपने आप जने कहाँ खो जाती है, अपना स्वभाव जने कहाँ लुप्त हो जाता है। ये गुरु मति से चलते चलते होता है। अब गुरु मति के साथ भी मनमति चला के चल रहे हैं बुद्धिमति से, तो बोले वो हाँ तो कहाँ कुछ होगा। वो तो चाहे कितने साल चुंबक और लोहा पड़ा रहे पास पास, लेकिन बीच में से कागज जो नहीं हटा तो वो कभी चिपक पाएगा ही नहीं, जाने नहीं पाएगा। बस वैसे ही हम लोगों का हाल है। बुद्धि जब तक बीच में है तब तक तो हम परमात्मा आत्मा को कुछ नहीं जान पाएंगे। तब बुद्धि का ही विषय बन के रह गया है। बुद्धि की प्रखरता का जिसको कहना चाहिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं।
को छोड़ो, तुम चिंता को छोड़ो। नानक चिंता मत करो, चिंता चित्ता समान। तुमको हिम्मत से काम करना है, हिम्मत से मर्द तो मर्द को। तुम शांति हिम्मत में रहते हो तो दूसरे को भी शांति मिलती है। तुम राम राम करो तो न होने वाला काम भी हो जाता है। जैसे नहाने से शरीर की गंदगी दूर होती है, इसी तरह आपको छोड़ने से सच्चा स्नान हो जाएगा। मतलब मैं को छोड़ना, परमात्मा को जान पाता है वही पाक होता है। जो परमात्मा को नहीं जानता वो रोज नहाए छुए मछली की तरह तो बेकार है। परमात्मा में जाने से अहंकार छूटता जाता है, ईगो। तुम आनंद स्वरूप बन जाओगे। तुम में सिर्फ परमात्मा, तुम में सिर्फ प्यार परमात्मा की झलक होनी चाहिए। अद्वैत रामपति को जो वर लेता है उसको फिर कुछ भी बाकी नहीं रहता। सीता ने मन हिरण में लगाया तो देखा कितना कष्ट उठाना पड़ा। ऐसे ही परमात्मा को हम सब भूलते हैं तो रावण हमको भी उठाकर ले जाता है। जब भूली तू आपको तब व्यापे संसार। हमारी देह दिन रात परिवर्तन होती रहती है। आज बचपन गया जवानी गई, फिर भी आज हमको बचपना वापस आया मालूम पड़ता है। क्योंकि गुरु में रहो तो वृद्धावस्था हमको नहीं लगती। क्योंकि जो राम में रहता है वो सदा बालक स्वरूप शक्तिशाली रहता है। अब बालक स्वरूप का मतलब ये थोड़ा ना कि वैसा हो जाए, गंभीरता उच्छृंखलता ये सब थोड़ा ना होती है। वैसा ही शक्ति वाला रहता है वो अंदर से, क्योंकि शक्ति तो उसी चैतन्य की है। जड़ की तो शक्ति कुछ है ही नहीं। जड़ में तो क्या है, कुछ भी नहीं है। पंखे में क्या है, कुछ नहीं है। पंखा तो करंट से चल रहा है। बल्ब में रोशनी करंट के कारण है, अन्यथा बल्ब को कितना भी कुछ करो उसमें से रोशनी मिलेगी नहीं। तो ऐसे ही परमात्मा हम लोगों के अंदर ही है, तभी तो हम लोग चल रहे हैं, बोल रहे हैं, देख रहे हैं, खा रहे हैं, सोच पा रहे हैं। तो इसीलिए बुद्धि भोग योनियां सारी हैं, उसमें कोई जरूरत नहीं है बुद्धि की। भगवान ने किसी योनि में बुद्धि नहीं दी है, स्वतंत्र बुद्धि नहीं दी। उनके पास बुद्धि है लेकिन बस उतनी जिससे वो अपने भोग, अपने और अपनों को प्राप्त कर सके भोग के द्वारा। बस इतनी बुद्धि है, चाहे वो कीट पतंगा पशु कोई भी हो। लेकिन मनुष्य को तो उससे उच्चतर बुद्धि दी है, स्वतंत्र करी, स्वतंत्र दे दी है। और योनियों में नहीं है स्वतंत्रता, लेकिन मनुष्य योनि में बुद्धि की स्वतंत्रता भगवान ने दी है कि भोग से तृप्त होना है, इंद्रियों के माध्यम से तृप्त होना है, कि अंदर में उस परमात्मा को प्रकट करके उसको जान के अपने ही आनंद में मस्त होना है। इसके लिए तो है ये बुद्धि। तो बुद्धि से जरूर सोचे हम लोग। बुद्धि तो दी ही इसीलिए कि सोचे तो हम काहे के लिए हैं। और इंद्रियों को जो इतनी हम चपलता से बाहर लगाए हैं, उससे हम कितनी देर सुखी रह पाते हैं। बहुत बड़ी बड़ी बात एक क्षण में बोलेंगे, एक ही क्षण में दूसरी बात बोल के हमारा तो आनंद गया। बोले अभी हम ये बोल रहे थे, अभी हमने ये बोला, तो किसका आनंद गया? हमारे ही तो गया। तो बोले अपने ही आनंद से ही तो वंचित होते हैं हम, जब इंद्रियों को बाहर खोलते हैं जबरदस्ती के लिए। भगवान देख कर खोलते हैं, बंद करते हैं, तो खेल में चाहे कुछ मजा ही मचा होता है ना मजा। तो मजा ही कहाँ से जगह है, जरूर देखना चाहिए। हमारी देह दिन रात परिवर्तित होती रहती है। आज बचपन गया, जवानी गई, फिर भी आज हमको अपना बचपना वापस आया मालूम पड़ता है। क्योंकि गुरु में रहो तो वृद्धावस्था हमको नहीं लगती जब गुरु में हम रहते हैं। क्योंकि हमको शक्ति का, जो राम में रहता है वो सदा बालक स्वरूप शक्तिशाली रहता है। देखो कैसे गुरु जी ने बोला है, बालक स्वरूप शक्तिशाली रहता है। ये नहीं कहा बालक स्वरूप हर अपनी जिद पूरी करता है, ऐसा नहीं।
शक्ति का एहसास करता है अपने अंदर। गुरु जी के एक एक शब्दों पे ध्यान तो दे हम लोग। अखंडता एकता ही तो हमारा सब्जेक्ट है। मुझे लोग जादूगर कहते हैं, हम मानते हैं क्योंकि हम सबको जानते हैं। हमको कोई नहीं पहचान पाता। मैं निरंजन निराकार हूँ। एक आत्म दृष्टि में कितना सुख है। आज धर्म के लेकर रोज लड़ाई होती है। सबका धर्म एक है, निरंजन निराकार परमात्मा। हम समझते नहीं और धर्म को लेकर झगड़ा करने लगते हैं। कृष्ण ने अर्जुन से कहा सर्व धर्म में आ, उसका मतलब था तू अपनी आत्मा में आ। लोग समझते नहीं, धर्म को लेकर लड़ते रहते हैं, द्वैत और अद्वैत के झगड़े में पड़े रहते हैं। गुरु अद्वैत में ले जाता है। तुमसे जो काम होता है करो, अपने को छिपा कर रखो। संसार कभी अच्छा नहीं कहेगा, कितना भी करो। इसलिए बस तुम अपना कर्म ठीक करो और फिर आत्मा में आ जाओ। जय सतगुरु।